सब नृप भये जोग उपहासी। सब नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। जब कैसे बात नहीं बनी तो जनक जी महाराज रो पड़े और बोले, भाई अब ये धरती वीरों से विहीन हो गई है। आज के बाद कोई जो है ज्यादा दिखावा मत करना। अब अपने अपने घर जाओ। हमने सबन की वीरता देख ली। अब ये बात सबन तो सुन ली, राम जी ने भी सुन ली, पर लखन जी पे क्या सुनी जाती है। सो वे सब आके बीच में कूद पड़े। बोले बात केवल धनुष की है। यदि भगवान की आज्ञा मिल जाए तो मैं तो पूरी धरती है न्यों उठा लूं। ऐसे क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण जी? क्योंकि वो उठाए ही डोल रहे हैं हर समय हैं। वे हर समय उठाए ही डोल रहे हैं। तो उनके लिए क्या है? तो उन्होंने कहा कंदुक एवं, कंदुक माने होता है गेंद। कंदुक की तरह, गेंद की तरह ब्रह्मांड उठाऊं और जोजन शत प्रमाण ले धावूं और काचे घटज में डारूं फोरी। ऐसे फोड़ दूंगा पूरी धरती को जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा। अब राजा लोग घबराए। एक जना बोले हम तो पहली कह रहे तुम ते के चलो, अब जहाँ धरती फूटेगी मरेंगे, कम से कम अपन निकल लेते। तो दूसरा बोलो तो घर जाए कि तू बच जातो का। तब बाकी समझ में आई, करे जब धरती उठेगी तो घर तो हमारा धरती पे ही है। तो एक जना बोले हम तो अब का होगो? बोले चुप बैठो जो सबको होगो। अच्छा अकेला कोई आदमी फैल हो तो दुख होता है, और सब ही है हो। तो एक बालक की परीक्षा थी, बाको बाप लठ लेके बैठे हो, फैल है तो तोड़ दूंगो कमरे। लठ लेके बैठे हो, छोरा आयो, माने पूछी का भयो रे? सो बालक बोले पिताजी जो हमारे क्षेत्र के जो वो प्रधान जी थे ना अपने, बिनो को छोरा फैल है गो। तो बाप बोलियो कि प्रधान को छोरा फैल हो बातें मुँह कह लेने देना, तू बता। बोले पिताजी जो हमारे क्षेत्र के जो ब्लॉक प्रमुख थे ना, बिनो को छोरा फैल है गो। वहां कई मोए ब्लॉक प्रमुख थे का लेनो देनो। बोले पिताजी हमारे क्षेत्र के विधायक जी को, सांसद जी को छोरा। तो बाको बाप जो है दोबारा लट उठाना कहे तो काले न देनो। तो छोरा बोले तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा हो का? जब ऐसे ऐसे न के विकेट गिर गए हैं। जो सवेरे हमारे बड़े बूढ़े बाबा है जो मूछ नवाए कहाँ चले गए पता ना है, हम भी नहीं ढूंढ रहे हैं। ए बाबा तुम तो और पीछे और चले गए, बताओ। हम तो कह रहे आगे 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 बहुत जगह खाली रहते हैं। कोई बात ना, अब तो बैठ गए, कोई बात ना, कल लेते आगे बैठो करियो। आओ हमारी निगाह तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं कि आगे आ जाते। तो देखो मैं मुँह देख देख के कहवे को वो तो है, भाव तब निकलते हैं जब सुनने वाला। और सब तो जो है तुम तो कह के पीछे चले गए, जैसे गाँव में कहते देख के भसम में आगे धमालो दूर परी है। भैया लक्ष्मण जी ने जो कही कि मैं जो है धनुष तो क्या पूरी पृथ्वी को उठा लूं और घड़े की तरह फोड़ दूं। पूरी सभा कांप गई, हलन लगी, धरती हलन लगी। तो राम जी बोले भैया सब हल रहे हैं, कांप रहे हैं, अब रहने दे। लक्ष्मण जी बोले तुम ना हल रहे,
हैं आप हल जाओ अपनी जगह पे थे तो सवरो काम बन जाए। बस द्वय ना हल्ले, न आप हल्ले और न जे धनुष हल्लो, न कि आप हलो और न कि जाए हलाओ, और सोई फिर मोए कछु क्रोध करवे की जरूरत नहीं है। तब लक्ष्मण जी जो है लौट के राम जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने समय शुभ देखा। शुभ क्या था भैया? शुभ ये है कि राम जी ज्ञान है और जीव है जनक, जिनके आंगन में धनुष है अहंकार का, और जीव के जीवन में जो अहंकार है उसके तोड़ने का शुभ समय क्या है? जब वैराग्य गर्म हो जाए। लक्ष्मण है वैराग्य, वैराग्य जब गर्म हो तब जो है गुरु शिष्य के अहंकार को तोड़ देता है। तो राम जी को आज्ञा दी विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। थोड़ी सी मैं यहां ऐसी चर्चा करना चाहता हूं जो साधकों के काम की है। सीता जी हैं स्त्री, और शांति किसको वरण करेगी इसका निर्णय जनक के दरबार में होता है। बहुत से लोगों को पैसा तो मिल जाता है पर शांति नहीं मिलती, सुविधाएं मिल जाती हैं, पद प्रतिष्ठा मिल जाती हैं, पर शांति नहीं मिलती। तो फिर शांति किसको मिलती है? यहाँ बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े मुछंदर आए, लेकिन शांति उनको नहीं मिली और वे गर्दन झुका करके बैठ गए। क्योंकि वो लोग जो आए हैं वे स्वार्थ से आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। और शांति जो स्वार्थी हैं उनको 7 जन्म में भी नहीं मिलती। शांति किसको मिलती है? जो परमार्थी है। और राम जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तब उनके लक्ष्य में सीता जी को पाना नहीं है। बोले तो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और गुरु जी की आज्ञा क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा कि उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, धनुष तोड़ दे और सीता जी को ले चलो ना। मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। जनक जी को जो दुख है उस दुखड़े को मिटाओ
और जब हम दूसरे के दुख को मिटाएंगे तो चित्त में शांति अपने आप हमारा वर्ण करेगी, हमें शांति मिलेगी।